जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं रेखाखंड लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए। मित्र, आपके लिए सबसे पहला एक सफलता का मंत्र क्या लाया हो? सबसे पहले रीड करें, फिर क्या करें, रिवीजन करें, फिर टेस्ट दें। ठीक है, डबल आर, ट्रिपल आर भी कह सकते हैं। ठीक है, रीड, रिवीजन, रीटेस्ट। ठीक है मित्र, तीन ऐसे कर सकते हैं। यही सूत्र बार बार दोहराए, पहले पढ़े, रीड करें, फिर रिवीजन करें, फिर टेस्ट दें। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और आपके लिए मैं लेके आया रेखा कोण। ये इतने सारे कोण मैंने लिख दिए। रेखा से कोण बनते हैं, आपको पता है। देखो, बेसिक चीजें आपको सब पता है, आपने रीड पास कर ली है। अपन करेंगे RSSB बोर्ड द्वारा लिए गए पैटर्नों का प्रश्न, वो कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सब जितने भी लिखे हुए हैं आपको पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि किसका को क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। नहीं है तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन क्या कर देंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे मित्र। ठीक है, बाकी अगर आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट नहीं बने हुए तो बना देना मित्र। देखो कैसे, देखो पूरक कोण, कोई भी एक रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। ठीक है, इस पे एक लाइन है एसी। ठीक है, एसी एक लाइन, ठीक है मित्र, ऐसी एक लाइन है। ठीक है, और दो एंगल बन रहे थे। कैसे बन रहे? और एक रेखा ऐसे, दो एंगल बन रहे, दो कोण बन रहे। ठीक है, एक्स और वाई, इन दोनों का योग कितना आएगा मित्र? एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्र? 90। इसको मैं और बना देता हूँ, ये देखो, याद रखने की स्टाइल में क्या है, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा मित्र? 90 डिग्री। इसको क्या क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं, अनुपूरक बोलते हैं और कोटि पूरक बोलते हैं। क्या कुछ भी नाम आ जाए, आपको टेंशन लेने का नहीं मित्र। क्या कहते हैं? 90 डिग्री, पूरक, अनुपूरक और कोटि पूरक। ठीक है, ये हम मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था, ऊपर मैंने चित्र बना दिया। ठीक है मित्र, अब समपूरक कोण। समपूरक में क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 180। देखो, आप इससे सम से समकोण थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे मित्र, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, पूरक 90, समपूरक 180 कैसे बनेगा? एक लाइन खींच देता हूं और क्या बनेगा, एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, एक एक्स होगा और एक वाई डिग्री होगा। ठीक है मित्र, ये हो गया समपूरक कोण। अब ये रिजु कोण क्या होता है मित्र? ठीक है, हिंदी आपने पढ़ी होगी, सरल का होता है, सरल कोण को रिजु कहते हैं। ठीक है, और वर्क को रख, सरल का ऑपोजिट वर्क, और रिजु का भी वर्क। ठीक है, वर्क का, ठीक है, वर्क। तो रिजु किसको कहते हैं? सरल कोण को। किसे कहते हैं? सरल कोण। सरल कोण क्या कहलाता है मित्र? 180 डिग्री। ठीक है मित्र, कितने डिग्री? 180 से। रिजु कोण क्या होगा? एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण का योग हो, वो रिजु कोण कहलाता है। मित्र, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें है, ये आपको आनी चाहिए। भूल जाए तो आप अच्छे से समझ ले। सम पूरक, पूरक का सम। ठीक है, दो पूरक का सम। ठीक है, सम पूरक। ठीक है मित्रों, समझ गए? तीनों कोण अपने यहाँ हो गए। आप शॉर्ट नोट्स बना, अच्छा रहेगा। एकांतर कोण क्या होता है? दो समांतर रेखा में क्या बनता है? जेड बने या फिर उल्टा जेड बने। ठीक है, ये थोड़ा जेड से बना नहीं, बना देता हूँ। हाँ, उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने। ठीक है, एकांतर कोण कहलाता है। कैसे? देखो मित्र, ये दो रेखा है, कौन सी? समांतर रेखा है। अब जेड बनाना है, ये जेड, जेड में बना देता हूँ। देखो, लाइन थोड़ी चाड़ी कर देता हूँ। ठीक है, और आपकी कोई भी समस्या हो मित्र, क्या करना? कमेंट करना है। ये एकांतर कोण और ये बराबर होगा। ठीक है मित्र, और उल्टा जेड, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ये मैं लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, एक किसके बराबर होगा? 4 के, और उल्टा जेड होगा 2 किसके बराबर होगा? 3 के। ठीक है मित्र, और क्या कर सकते हैं? एकांतर ये कौन से कोण हो गए? अंतर कोण। जो अंदर 1 2 3 4 किधर बने? अंदर की तरफ, तो इसको बोलेंगे अंतर कोण। और ये वाले कहाँ बने हुए हैं? बाहर की तरफ, तो इनको बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, दो के बराबर क्या होगा? ये वाला कोण। देखो, ए बी सी और डी। क्यों लिए ए बी सी डी? क्योंकि ये बाह्य कोण है। ठीक है, अब कौन सा बराबर होगा? एकांतर कोण। मैंने क्या कहा था? ये वाला कोण। ठीक है, अब अपन को देखना, ए दो के बराबर है, कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये दो लाइनें एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण।
ये तो आपको पता ही होगा, कोई नई बात नहीं है। बस एकांतर कोण और संगत कोण ये आपको थोड़े कंफ्यूज करते होंगे। देखो एकांतर कोण समझ लेते, देखो ये एक सीधी रेखा है, एक किसके बराबर है 2 के, 2 किसके बराबर है 3 के, ठीक है, 3 किसके बराबर होगा डी के, ठीक है। तो एकांतर बाह्य कोण किसके बराबर, ए बराबर डी, क्या होगा ए बराबर डी और बी बराबर सी, ठीक है। ये एकांतर बाह्य कोण होंगे मित्र, ध्यान रखना, ठीक है मित्र, ध्यान रखना, जेड वाला, ठीक है, ए डी के बराबर है, बी सी के बराबर, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ए बराबर डी और बी बराबर डी। ये कौन से कोण है, अंतर कोण है, अच्छे से नोट्स बनाना मित्र, ये रिवीजन में काम आएंगे। और ये कौन से कोण है, बाह्य, बाह्य, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर। अब संगत कोण का क्या राज है, संगत कोण का क्या राज है, संगत कोण ए बराबर 3, बी बराबर 4, 1 बराबर सी और 2 बराबर डी। आपको संगत कोण ही पूछे तो आपको बताना पड़ेगा, बाकी आप एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और सरल कोण से आप आराम से प्रश्न हल कर सकते हो। और संगत कोण मैं भी लिख देता हूँ, देखो समझने के लिए, ए बराबर किसके होगा 3 के बराबर होगा, ठीक है, ए बराबर 3, 1 बराबर, सी किसके बराबर है 1 है, बी किसके बराबर होगा 4 के और डी किसके बराबर होगा 2 के, ठीक है। क्या किया देखना समझने के लिए, ए 3 के बराबर, बी 4 के, 1 सी के और 2 डी के। आप ऐसे भी देख सकते हो, डी 3 के बराबर, 3 2 के बराबर, तो 2 डी के बराबर हुआ या नहीं। ये हो गए संगत कोण मित्र, ठीक है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, सारे आपने इस चित्र से सीख लिए। ये समांतर रेखा है 2 और ये एक टेढ़ी कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। आप सारा सीख गए, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और रहा है मेरे, क्या रहा है मित्र, एक कॉन्सेप्ट और रहा है, ये मिटा दूं या पहले बता, देखो पहला एक कॉन्सेप्ट और रहा है, दो समांतर रेखा है मित्र, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इस तरफ बने दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, पता ही है, ठीक है। इधर ये दोनों बने होंगे 180, ये दोनों बने होंगे 180, ये दोनों बने होंगे 180, इधर बने होंगे दोनों 180, ये दोनों कितने होंगे 180, ठीक है, नो कंफ्यूजन। किसी भी दो का सम ले लो, मतलब एक ही भुजा पे आसन कोण ले लो मित्र, आसन कोण पता है आपको क्या होती है, एक भुजा पे बनने वाले कोण, ठीक है, ये दोनों आसन कोण है 180, ये दोनों 180, ये दोनों 180, ये और ये, ठीक है, एक रेखा ये रही और इस पे दो कोण बने, ये भी 180, ठीक है मित्र, आपको समझना है। और एक चीज और, इनके अर्धक, क्या कह रहा हूं मैं, इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री समकोण का बनाते हैं। ये आप लिख देना क्या है, अर्धक, ये दोनों काट देता हूँ, ठीक है, ये दोनों अर्धक, अर्धक, ठीक है, क्या हो गया, ये अर्धक ये अर्धक क्या मिला है, 90 डिग्री का कोण बना, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मित्र। अपन ने पूरा रेखा कोण का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। अब इसमें मित्र जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे उतने सरल से प्रश्न हो जाएगा, बस इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट यूज करना भी आना चाहिए, तो इसके प्रश्न आराम से हो जाएंगे आप, ठीक है। अब अपन करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आपके आ गया है, देखो, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का पहला प्रश्न आपके आ गया है, ये मैं मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद मिटा देता हूँ, मिटाने से पहले ये मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना समझने के लिए, ठीक है। अब ये मिटा देता हूँ और पहला प्रश्न आपके यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपके पहला प्रश्न यहाँ आ गया, फिर मिटा देता हूँ। आप में तो जितने ज्यादा रेखा और कोण के जितनी भी आ रही है ना ज्योमेट्री, इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि एग्जाम में आपको रिवीजन करने पड़ेगा, इससे आपको क्या होगा, एक क्विक रिवीजन होगा और रिवीजन से क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है मित्रों, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आपको कोई कोण पता है और मैं भूल गया हूँ, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है मित्र, आप मेरे सब छोटे भाई बहनों कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया। अब पहला प्रश्न क्या कहता है, मैं देखो यहाँ आ गया, मैं लगा देता हूँ मेरे मोबाइल में, क्या कहता है, देखो, यदि दो समपूरक कोणों का 44 डिग्री अंतर है, क्या है समपूरक कोण, x माइनस वाई कितना है 44 डिग्री, क्या है समपूरक, तो समपूरक क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180 होगा, ठीक है, समपूरक ये होगा।
और क्या कह रहा है, उनमें से एक कोण है, एक कोण कौन सा है, ठीक है, कोई भी एक कोण आपको चार ऑप्शन से बताना है मित्र। कैसे करेंगे मित्र, देखो मित्र कैसे करेंगे, बहुत सरल है, आपको किससे करना है, ऑप्शन से करना है। किससे करना है, ऑप्शन से। ए ऑप्शन में ले लेता हूं मित्र, ठीक है, ए ऑप्शन ले लेता हूँ। ये मुड़ की क्या, एक मिनट, रोटेशन को मैं बंद कर देता हूँ, ऑटो रोटेशन मिल नहीं रहा है, ऑफ ही तो है, तो भी हो रहा है, एक मिनट, बात चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहा है, ठीक है, अब अपन ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 102, ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 65, सी ऑप्शन क्या कह रहा है मित्र, अब आंसर आ गया हो तो कमेंट करना, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 72, ठीक है। ये क्या है, एक एक्स का मान है, क्या मान है, एक समपूरक कोणों का मान है। तो दूसरे समपूरक कोण का मान कैसे निकालेंगे, 180 में से क्या कर देंगे, 102, तो 80 में 2 गए तो कितना आ गया, 78। इधर 180 में से 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मित्र, 65, 80 में से 65 घटाते हैं तो 15, 115, ठीक है। एक 80 में से वापिस 68 घटाते 70 तो 12, तो 112, 72 घटाते हैं तो 108। अब क्या कह रहा है, आपकी क्या शर्त है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 44, वो आंसर राइट हो जाएगा। अब 12 में से 8 गए तो 4, फिर 9 में से 7 गए तो 2, 24 आ रहे क्या, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया मित्र। अब 5 में से 5 गए तो 0, सॉरी 5 में से 5 गए तो 0, डायरेक्ट ही गलत, अपने आना चाहिए 4 इकाई का अंक। अब 12 में से 8 गए तो 4 बिल्कुल हो रहे। अब क्या है, 10 में से 6 गए तो 44, क्या आंसर आ गया, सी अपने आंसर आया, और दोनों का अंतर 44 है। तो मित्र कितना आसानी से होगा, अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं हुए हो तो, कंफ्यूज हो गए तो कैसे होगा आंसर, आप देख लेना, नहीं होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, ठीक है मित्र, क्लियर कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में आपके यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, 2 क्यों, चित्र वाला है, मैं टाइपिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है, LOM क्या है, एक सरल रेखा है, और x का मान आपको निकालना है, ठीक है। चित्र में बना देता हूँ, ये रहा चित्र, ठीक है, ये चित्र है, वैसे मुझे बनाना ही पड़ेगा, Q और P है, ये O है, ये L है, ये क्या है, M है, ये x + 20 और डिग्री में है, और ये कितना है, 50 डिग्री में है, और ये कितना है, x + 10 डिग्री में है। और किसका मान निकालना, x का मान निकालना, ऑप्शन 4 अपने पास है ही है, ये काम बंद हो गया, हम्म हम्म ऑप्शन अपने पास 4 है ही है, 20, 60, ए है 20, फिर बी है 60, फिर है कितना, सी है कितना है मित्र, 40, 50, डी है 40 और 50। ये आंसर आप कमेंट करें, कितना सरल प्रश्न, ठीक है। ये क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना, आपका रिवीजन सही हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाए, आपका रिवीजन बिल्कुल सही हो जाए। प्रश्न सारे अच्छे ही होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ और प्रश्न आगे बढ़ते जाओ, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना जरूर मित्र, ठीक है। हाँ। अब x का मान कैसे निकालेंगे, देखो LOM एक सरल रेखा है, कौन सी रेखा है, ऋजु रेखा है, तो इन तीनों का मान कितना होगा, 180, तो जोड़ दे, x और x कितना हो गया, 2x, फिर 50, 70 ना 80 बराबर 180, 80 इधर गया तो दाई तरफ गया, कितना आ गया, 100, और x का मान कितना आ गया, 50, ठीक है, ये आंसर है क्या, ठीक, ठीक है, इतना सरल प्रश्न है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आया, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50 डिग्री आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा, मैं देख लेता हूँ, 3, ठीक है, कौन सा है, 3 है, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न 3 में देख लेता हूँ कौन सा है आपके, हम्म प्रश्न 3 बहुत अच्छा है, ठीक है, हाँ, प्रश्न 3 ये भी लिखना पड़ेगा, क्या कहता है, ये
दो लाइनें, कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। फिर क्या कह रहा है? दो लाइनें जा रही है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, ये दो लाइनें जा रही। फिर क्या कह रहा है? ये ए है, ये है बी है, और ये क्या है? 45 डिग्री मान इसका। फिर क्या कह रहा है? ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। ए प्लस बी का मान निकालना है। और कुछ कह रहा हो तो मैं देख लेता हूँ। इस चित्र में रेखा केलम समांतर है, ये दोनों के और एल समांतर है। ऐसा निशान आ जाए तो इसका मतलब ये समांतर होती है। ठीक है। और क्या, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या दे रखा है? ए ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कितना है मित्र? 100 है। सी ऑप्शन है मित्र, कितना है? सी 180 है। और डी ऑप्शन कितना है मित्र? और 360 है। कितना है? 360। अब आपको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है मित्र। ठीक है, क्या बताना है? इसका आंसर आपको बताना है मित्र। क्या आंसर होगा? ठीक है, क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। अब मित्र, इसका आंसर आप कैसे बताएंगे? देखो, बहुत सरल तरीका है और बहुत सरल है, बहुत सरल है मित्र। क्या करना है? देखो मित्र, क्या करना है? एक क्या कर दो, समांतर रेखा यहाँ से खींच ली अपन ने। किसके समांतर? के समांतर और एल के भी समांतर। अब ये वाला ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी है तो ये भी बी हो जाएगा मित्र। ठीक है, कौन से कोण बने ये? एकांतर अंत कोण। तो ये a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा मित्र? 45। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। आज के लिए क्या करें, इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।